सब्सक्राइब कीजिए इमरान परदेसी चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रैम क्या है? हमारे मोबाइल फोन में रैम का क्या काम है? रैम कितनी होनी चाहिए? क्या हम रैम को ज्यादा कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल फोन में रैम कितनी होनी चाहिए और रैम का हमारे मोबाइल फोन में काम क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रैम आखिर है क्या। दोस्तों, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, ये मोबाइल फोन की जो तेज तरीन मेमोरी है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका स्टोरेज है उसमें जो आपकी मेमोरी जो एसडी कार्ड या एक्सटर्नल स्टोरेज होता है या इंटरनल स्टोरेज होता है उससे बहुत ज़्यादा तेज़ जो मेमोरी होती है वो रैम होती है। कोई भी एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं जो आपके स्टोरेज में होती है तो उसको रन करने में सबसे पहला जो किरदार होता है वो रैम का ही होता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में रैम कम है, मतलब 2 जीबी से भी कम है, और आप कोई भी मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन वगैरह ओपन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर रहे हैं या साथ में आप गेम भी खेल रहे हैं, तो आपका मोबाइल फ़ोन स्टक हो जाएगा। तो स्टक क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो रैम है उसकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। आपकी रैम में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर सके। या तो वो कोई एप्लीकेशन बंद कर देगी या आपका मोबाइल फ़ोन स्टक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो दोस्तों, यही फ़र्क होता है जब आपके पास 2 जीबी से कम होती है और जिनके पास 4 जीबी रैम होती है, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि स्टोरेज और रैम में फ़र्क क्या है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके मोबाइल फ़ोन की इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज में जाता है। मतलब आपकी जो एसडी कार्ड में या आपका जो मोबाइल फ़ोन की जो मेमोरी होती है उसमें सेव हो जाता है। लेकिन जब आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको ओपन करते हैं, तो जैसे ही आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो वहीं से रैम का काम स्टार्ट हो जाता है। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ज़्यादा स्पीड से वहाँ जाएगा, स्टोरेज में से जो भी एप्लीकेशन होगी वहाँ से उठा के उसको रन कर देगा और उसी स्पीड से आपके मोबाइल फ़ोन में वो फाइल या वो सॉफ्टवेयर रन करेगा। उसी तरह जैसे ही आप मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे उतनी ही स्पीड से ये रैम उसको रन करेगी। मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में अगर रैम कम है और उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है और आप बार-बार कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका मोबाइल फ़ोन स्टक हो जाएगा, आपका मोबाइल फ़ोन वहीं पे स्लो हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप खुद सोचें, जब उसमें इतनी कैपेसिटी या इतनी गुंजाइश ही नहीं है और उसकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन रन नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल स्लो हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग ये बात पूछते हैं कि क्या हम अपने मोबाइल फ़ोन में जो रैम है उसको ज़्यादा कर सकते हैं? दोस्तों, ये रैम आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्टोरेज है उस तरह का नहीं होता कि आप जो एसडी कार्ड है उसको ज़्यादा डाल के उसको ज़्यादा कर सकें। मैं आपको बताता हूँ कि लोग रैम ज़्यादा कैसे करते हैं। वो अपने सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को रूट करते हैं। रूट करने के बाद कुछ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करके उससे अपनी रैम ज़्यादा कर देते हैं। तो दोस्तों, वो रैम ज़्यादा कैसे होती है? जो सॉफ्टवेयर है वो आपके जो इंटरनल स्टोरेज है, मतलब जो आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज है उसमें से कुछ हिस्सा लेके वो आपकी जो रैम है उसकी तरफ कर देता है। तो दोस्तों, इससे मसला ये होता है कि जो रैम और आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज है वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब दोनों चीज़ों की स्पीड जो है वो सेम नहीं होती, तो इससे कई दफ़ा आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो पहले से भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, जब आप अपना मोबाइल फ़ोन रूट करते हैं और इस तरह के सॉफ्टवेयर करते हैं तो सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर लिया करें, कुछ चीज़ें आप पढ़ लिया करें, वहाँ पे इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, और उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन पे ये ट्राई किया करें। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो ओरिजिनल चीज़ आ रही है आप उसको ना ही छेड़ें, क्योंकि आप रूट करने के बाद रूट से होता है कि वो चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि एंड्रॉयड में रहते हुए आप नहीं कर सकते। तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने जो चीज़ें मेरे ज़हन में थी मैंने आपको बता दी हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब आप अपनी रैम को ज़्यादा करने जा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ये बात भी पूछते हैं कि मोबाइल फ़ोन में रैम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, अगर आपके पास 2 जीबी है, ठीक है, काम चल जाता है, आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 4 जीबी है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग जो एप्लीकेशन है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और सब कुछ एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल स्टक नहीं होता और मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है, अगर आपके पास 2 जीबी है, आपका काम चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन जब भी आप कोई नया मोबाइल फ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये ना हो कि आप मोबाइल फ़ोन ले लें और बाद में आपको पता चले कि ये चीज़ भी और ये मसला भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है या थोड़ी-सी भी आपकी हेल्प हुई है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।